आग लगी आसमान में, झड़ पड़े अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज वर्तमान समय के अंदर हर इंसान के हृदय के अंदर अंगार बरस रहे हैं। चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, कोई भी प्राणी है, सब आग से तड़प रहे हैं। वो संत सतगुरु दाता की दया है, उसने अपनी ओट में रखा हुआ है और अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है। वही प्राणी उस अंगारे से बचे हुए हैं, उस क्रोध की अग्नि से बचे हुए हैं। संत न होते जगत में। संत क्या कहते हैं? संत एक छोटा सा उपाय बतलाते हैं और कुछ नहीं करते। तुम्हारे अंदर ब्रह्म और पार ब्रह्म है, बस उससे जुड़ जाओ। उससे जुड़ गए तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंदर जो ब्रह्म है, अंदर जो पार ब्रह्म है, उससे जुड़ना है। देखो, गुरुवाणी हमें कितना अच्छी तरह खोल के समझाते हैं। ताती वाऊ न लागई, पार ब्रह्म शरण आई। ताती वाऊ न लागई, पार ब्रह्म शरण आई। जो विरध हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। जो विरध हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। तत्ती वाऊ न लागई, पार ब्रह्म शरण आई। एक राजा संत की काफ़ी प्रशंसा सुनी हुई थी उसने। उसके मन में भी श्रद्धा जागी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई संत के आश्रम में जाने के लिए। एक रोज़ वो संत के आश्रम में पहुंच गया, संत से मिले। संतों ने उनका अभिवादन किया। आओ, आपका हमारे डेरे में स्वागत है। हमारे लायक क्या काम है, हमें ही बता दिया होता। राजा बोलता है, आपने बड़ी दया करी है। हर जगह आपकी विचारधारा की बहुत प्रशंसा हो रही है। हमारे मन के अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा जागी आपको देखने के लिए, आपका आश्रम देखने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, देखो, खूब देखो। इतनी भी जल्दी क्या है, जलपान ग्रहण करो फिर देख लेना। संत ने एक सेवक को बुलाया, एक सेवादार को बुलाया। ये हमारे मेहमान है, अरे इनको सारा आश्रम, सारा डेरा अच्छी तरह घुमाओ, दिखाओ। जो भी ये पूछते हैं उनको बिल्कुल सटीक जवाब देना। इनकी शंका दूर कर दो, इनका भ्रम दूर करना है तुम्हें। ठीक है, जैसी हुजूर की इच्छा। गाड़ी में बैठ गए हैं, खुली गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। धीरे 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 चल रही है गाड़ी। राजा ने पूछा, इधर क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये जो करते हैं ना, इसके अंदर गहरा राज है, समझने योग्य है। राजा ने पूछा, इधर क्या करते हैं? सेवक बोलता है, जी यहाँ पर इंक्वायरी होती है,
आप भी आए थे तो आपकी भी यहाँ पर इंक्वायरी हुई थी, आपकी तलाशी ली गई थी। इसीलिए ली जाती है, कोई अनजान आदमी, कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना आ जाए, विघन ना डाल दे। धीरे धीरे आगे चलते हैं। इधर क्या करते हैं, ये शौचालय है, यहाँ पर नहाने धोने का प्रबंध है इतनी जगह में जी। इधर क्या करते हैं, यहाँ भी जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर विश्राम करते हैं इतने बड़े घर के अंदर। जी हाँ, ऐसे बहुत घर बने हुए हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर रात भर विश्राम करते हैं और सुबह फिर सत्संग में जाते हैं। इधर क्या करते हैं, राजा ने पूछा इधर क्या करते हैं। सेवादार चुप हो गया, नी उत्तर, कोई जवाब नहीं। राजा हैरान। तो थोड़ा आगे चलते हैं। राजा बोलता है इधर क्या करते हैं। महाराज यहाँ पर कैंटीन है, भोजन भंडार है और यहाँ पर कुछ शुल्क दे करके पेट भर के भोजन किया जाता है, नाश्ता पानी करते हैं, बड़ी सुविधा है। फिर राजा ने इधर इशारा किया इधर क्या करते हैं। सेवक फिर चुप हो गया, मौन, बिल्कुल मौन, नी उत्तर। राजा हैरान। गाड़ी आगे चल रही है। इधर क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, बुखार हो जाता है, फ्री के अंदर उसका इलाज किया जाता है। अच्छे अच्छे काबिल डॉक्टर हैं यहाँ पर। इधर क्या करते हैं, यहाँ पर सबको फ्री में लंगर खिलाया जाता है। जो भी कोई आता है फ्री के अंदर निःशुल्क भोजन दिया जाता है, पेट भर करके, कोई उनसे कीमत नहीं ली जाती। इधर क्या करते हैं, राजा ने फिर उधर इशारा किया इधर क्या करते हैं। सेवादार फिर चुप हो गया, नी उत्तर, कोई जवाब नहीं। राजा हैरान परेशान। फिर आगे चलते हैं। इधर क्या करते हैं, यहाँ पर बुक स्टॉल है, किताबें हैं, ये हॉस्टल है, इधर झूले हैं, इधर खेल कूद के बगीचे हैं, पार्क है खेल कूदने के लिए। धीरे धीरे चल रही है। सारा डेरा घुमा दिया, सारा आश्रम घुमा दिया। राजा ने फिर बीच में पूछा कि इधर क्या करते हैं। सेवादार फिर नी उत्तर हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर गाड़ी आगे चलती रही। इधर क्या करते हैं, यहाँ पर भी जो श्रद्धालु आते हैं वो यहीं पर विश्राम करते हैं, इतने बड़े बड़े घरों के अंदर। जी हाँ, बहुत श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए ये प्रबंध किया गया है। बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए और ठंड से बचने के लिए संतों की बड़ी दया है। धीरे धीरे गाड़ी संत के पास में आ गई, उतर गए। संत कहते हैं आपकी शंका दूर हो गई, सब कुछ देख लिया, बैठो, कोई कमी तो नहीं है। राजा कहता है इन्होंने सारे प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर दिया, सटीक जवाब दिया, मगर हमने बीच में कई बार इधर इशारा किया इधर क्या करते हैं, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ये नी उत्तर हो गए बिल्कुल। ये मेरे समझ में नहीं आया। संत बोलते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नी उत्तर में ही दिया जाता है, मौन में ही उनका उत्तर दिया जाता है।
हम समझे नहीं, समझाते हैं। ये देखो सामने टीवी पर उनको सारी फिल्म दिखाई, संगत बैठी हुई है चुपचाप पंडाल के अंदर, इतनी भीड़, हाँ, एकदम से चुपचाप बैठे हुए, ये कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद में इनके अंदर, हर इंसान के अंदर, हर प्राणी के अंदर मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, 4 अंतःकरण है। ये इनको टिकने नहीं देते, ये इनको बैठने नहीं देते, ये इनको दौड़ाते ही रहते हैं, भगाते ही रहते हैं। ये कभी शिथिल होकर के नहीं बैठते। ये यहाँ पर बैठे तो हैं। संत कहते हैं यहाँ पर एक ही शिक्षा दी जाती है, बस अपने आप को निर्विचार होकर के बैठना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना, बैठना है। कबीर जी महाराज एक जगह कहते हैं, आँख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। यहाँ पर आँख और कान खोल करके बैठना पड़ता है, बस देखते रहो। तुलसी साहब भी कहते हैं, अरे ए तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर तू चाहे जलवा पिया। अगर उस प्रीतम से मिलना है, उस प्रभु से, परमात्मा से मिलना है, तो अपने आप को शांत वातावरण में बिठाना है। ये वो जगह है, यहाँ पर एक बार बैठ गया तो अपनी गर्दन नहीं हिलाते कोई भी। एक संत कहते हैं, धरण गगन के मध्य में संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वाही नगरिया, आवागमन न होई। यहाँ पर वही शिक्षा दी जाती है, आवागमन और बंधनों से, अपने विकारों से दूर करने की शिक्षा दी जाती है, अपने आप को जागने की क्रिया बताई जाती है। हर इंसान यहाँ पर गफलत की नींद के अंदर सोया हुआ है, जागृत अवस्था में भी सोया हुआ है। यहाँ पर होश पूर्वक जागने की कला सिखाई जाती है। कुछ नहीं, भजन और सुमरन। सुमरन किस लिए दिया जाता है? एक जगह कबीर जी कहते हैं कि सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। वो सुमरन दिया जाता है जो उससे दुख जाता है और सुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। यहाँ पर एक ही शिक्षा दी जाती है। संतों की बड़ी दया है, बड़ी अपार कृपा है, हमें संत सतगुरु मिले हैं। हमें बैठना है, हुक्म मानना है और अपने आप को आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए समर्पण भाव कर देना है। बिल्कुल अपने आप को उसके हवाले छोड़ देना है।
अपने अंदर जो ये ज्वार भाटा उठ रहा है, ये हलचल मची हुई है, इसको सुमरन के द्वारा शांत करना है। फिर उस भजन से जुड़ना है। भजन क्या है? भजन एक जगह पार्वती जी ने शंकर भगवान जी से पूछा, हे भगवान, आप आंख मीच करके चुपचाप बैठे रहते हैं, मुझे भी तो इसका राज बताओ। शिवजी महाराज कहते हैं, हे उमा, एक भगवती का नाम उमा भी है। वो कहते हैं, रामायण में आता है जिक्र, प्रसंग आता है रामायण में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन है, बाकी सारा संसार सपना है। रविदास जी महाराज कहते हैं, तुमरे भजन कटे जम फांसा, तुमरे भजन कटे जम फांसा, भक्ति हेत कहे रविदासा। वो भजन है, उस भजन में बैठने के बाद में कुछ नहीं करना पड़ता। अगर कुछ करेंगे तो फंसेंगे। एक संत कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, जिब्या जपे न राम। माला जपूं न कर जपूं, जिब्या जपूं न राम। मेरा सुमरन हर करे मैं पाया विश्राम। हमें तो चुपचाप बैठना है और कुछ नहीं करना, उसका हुक्म मानना है बस। मन लगे चाहे ना लगे। बड़े हुजूर महाराज जी कहते थे, संत सतगुरु दाता के अनमोल वचन है, मन लगे चाहे ना लगे, तुम्हें तो बैठना है। ड्यूटी समझ कर के बैठो, अपना फर्ज समझ कर के बैठो। बैठो और कुछ नहीं करना, बैठना है अपनी ड्यूटी में बस। जो भी समय बीतेगा उसकी याद के अंदर बिताना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है। अपने अंदर जो हलचल हो रही है ना, उसको देखना है, सुमरन के द्वारा उसको शांत करना है और सुमरन से भी थोड़ा ऊंचा उठना है। एक जगह कबीर जी महाराज कहते हैं कि 5 नाम बहु सागर का कहिए, इनसे मुक्ति ना होई रे। अवगुण छोड़ करो सत्संगत, सहजा मुक्ति होई रे। ये जो हमें 5 नाम का भेद दिया हुआ है ना, ये तो इंसानों के अंदर भी आ जाते हैं, लेडीज़ों में भी इनका नाम मिल जाता है, जिक्र आता है। मगर संत चेतावनी देते हैं, अवगुण छोड़ करो सत्संगत, सहजा मुक्ति होई रे। हंसा हंस मिले तो हंस होई रे। हंसा, तू तो हंसा अमर लोक का, आवागमन में नहीं रे। तू तो हंसा अमर लोक का, आवागमन में नहीं रे। नीरकूप सकल ममता का, इन तजियां हंस होई रे। हंसा हंस मिले तो हंस होई रे। कबीर जी कहते हैं, सतगुरु का तू हुक्म मान ले, अमर पटा लिखवाई रे। सतगुरु का तू हुक्म मान ले, अमर पटा लिखवाई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु सैन्य लखाई रे। शब्द विमान चढ़ो हंस राजा, काल भी शीश नवाई रे। वो जो शब्द अनाहद, अनहद, बेहद,
जो पार ब्रह्म है उससे जुड़ना है। पार ब्रह्म शरण आई, तत्ती वाऊ न ला गई, पार ब्रह्म शरण आई। उस पार ब्रह्म से जुड़ना है, दोनों आँखों के ऊपर, दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, जहाँ पर माँ बहनें बिंदी लगाती है, यहाँ पर अपने ख्याल को, अपने ध्यान को सिमट करके और यहीं पर बैठक बनानी है, बैठना है और कुछ नहीं करना। कुछ करेंगे तो हमारा ख्याल नीचे आ जाएगा। बस ये 9 द्वारों से ऊपर 10वीं खिड़की के सामने सतगुरु के चरण है, बस उसकी चौखट पे को तकते रहो, उस द्वार को तकते रहो। द्वार तो खुला है, आगे देखो। चुप रहने के लिए ब्रह्मानंद जी महाराज हमें एक छोटा सा शब्द सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। वाणी ब्रह्मानंद जी महाराज की। साधु भाई चुप काहे निस्तारा, रे साधु भाई चुप काहे निस्तारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकूँ मैं, क्या कहूँ कुछ कह न सकूँ मैं, अद्भुत है संसारा, अद्भुत है संसारा। रे साधु भाई चुप काहे निस्तारा, रे साधु भाई चुप काहे निस्तारा। अगमा चुप है, निगमा चुप है, चुप है बाँचन हारा। अगमा चुप है, निगमा चुप है, चुप है बाँचन हारा। रे साधु भाई चुप है बाँचन हारा। धरती चुप है, गगना चुप है, धरती चुप है, गगना चुप है, चुप है जन जग सारा। रे साधु भाई चुप है जन जग सारा। रे साधु भाई चुप काहे निस्तारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकूँ मैं, अद्भुत है संसारा। रे साधु भाई चुप काहे निस्तारा। पवन पावक सूरज चुप है, चुप है चांद और तारा। पवन पावक सूरज चुप है, चुप है चांद और तारा। रे साधु भाई चुप है चांद और तारा। ब्रह्मा चुप है, विष्णु चुप है, ब्रह्मा चुप है, विष्णु चुप है, चुप है शंकर प्यारा। रे साधु भाई
चुप है शंकर प्यारा, रे साधु भाई चुप काहे निस्तारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकूँ मैं, अद्भुत है संसारा, रे साधो भाई चुप काहे निस्तारा। पहले चुप थी पाछे चुप है, चुप है सिरजनहारा। पहले चुप थी पाछे चुप है, चुप है सिरजनहारा, रे साधो भाई चुप है सिरजनहारा। ब्रह्मानंद तू चुप में चुप हो, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद तू चुप में चुप हो, चुप में कर दीदारा, रे साधो भाई चुप में कर दीदारा। ब्रह्मानंद तू चुप में चुप हो, चुप में कर दीदारा, रे साधो भाई चुप काहे निस्तारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकूँ मैं, अद्भुत है संसारा, रे साधो भाई चुप काहे निस्तारा, रे साधु भाई चुप काहे निस्तारा। ये छोटा सा शब्द ब्रह्मानंद जी महाराज का है। क्या कहूँ कुछ कह ना सकूँ मैं, अद्भुत है संसारा, साधु भाई चुप काहे निस्तारा। अगमा चुप है, निगमा चुप है, चुप है बांचनहारा। अगम निगम हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ है, ये चुप है, अपने आप से नहीं बोल सकते, अपने आप से उनका जो गूढ़ ज्ञान उसमें है वो नहीं सुना सकते। सारा ग्रंथ जो भी दुनिया के ग्रंथ है, किताबें हैं, अपने आप से नहीं ज्ञान दे सकते किसी को, वो चुप है। फिर कहते हैं धरती चुप है, गगना चुप है जन जग सारा। धरती के अंदर देखो कितनी जमीन को खोखला कर दिया है, फिर भी है ना चुप है। पवन पावक सूरज चुप है चांद और तारा। ऊपर कितना सामान इन्होंने मौत का ऊपर भेज रखा है, फिर भी है ना अंतरिक्ष में सब चुप है। ब्रह्मा चुप है, विष्णु चुप है शंकर प्यारा। ब्रह्मानंद जी कहते हैं पहले चुप थी, पाछे चुप है सृजनहारा। वो ईश्वर भी चुप है, परमात्मा भी चुप है, जिसने संसार का सृजन किया है वो भी चुप है। ब्रह्मानंद जी महाराज हमें अच्छी तरह समझाते हैं, अगर तुझे कुछ पाना है तो तू भी चुप हो जा। ब्रह्मानंद तू चुप में चुप हो, चुप में कर दीदारा। सारा प्राकृतिक जीवन चुप है। जल थल वायु, इसमें जितने भी जीव है उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो चुप है। किससे फरियाद करे, मगर उनकी फरियाद चुप में ही वो सुनता है। चुप की फरियाद बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सबसे बड़ा मंत्र है चुप रहना, चुप में कर दीदारा। हमें सतगुरु का हुक्म मानना है और उसकी खुशियाँ प्राप्त करनी है। राधा स्वामी जी।